गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से मैं वरुण कुमार शर्मा आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। जैसा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के थ्रू मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज श्रृंखला चालू किया है, जिसमें मैंने नाउन को कुछ अपने अनुभव से कुछ पढ़ाया है। उसी कड़ी में प्रोनाउन चैप्टर शुरू हुआ है। प्रोनाउन के चैप्टर में हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझा था। नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। उसी कड़ी में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि याद करने का तरीका था PERP, DD, II और RR, यानी पर्सनल, एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा जो प्रोनाउन है जिसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। डेफिनेशन तो बहुत सारे बुक्स में है। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर दोनों एक साथ अगर पढ़ाई करें तो सेल्फ और सेल्फ्स, ये दो शब्द इस प्रोनाउन में आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फ और सेल्फ्स, सेल्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सेल्फ्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आप लोग जानते हैं कि यू जो शब्द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे योर सेल्फ आप देख रहे हैं और यहाँ पे सेल्फ्स देख रहे हैं, योर सेल्फ्स। ठीक है, तो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव यह डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस चीज को अगर डेफिनेशन के थ्रू यदि आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस केवल आप इतना समझिए, सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द, सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखाई दे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो मोस्टली वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द वर्ब के बाद दिखाई दे तब वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। मैंने क्या बताया, सेल्फ और सेल्फ्स वाले जो भी शब्द हैं जो प्रोनाउन के एंड में दिखाई देंगे, जैसे आई का एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, जैसे आई का पोसेसिव जो बोलते हैं, आई का माई, तो उसी तरह आई का जब भी आप एम्फैटिक देख रहे हैं तो आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ये सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो जब भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखाई दे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को जोरदार बनाने के लिए किया जाए, तब वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और वर्ब के बाद यदि सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि वो प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो ये वर्ब है हर्ट, इसके तुरंत बाद आपने माई सेल्फ शब्द देखा तो आप इसको कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे सी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, तो ये वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद आपने सेल्फ यानी हर सेल्फ वाले शब्द दिखाई दिए तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं से एक शेर मारा। तो यहां पर जो ये नाउन है इस पर जोर देकर स्वयं से कहा जा रहा है, तब वो ऐसी स्थिति में आप इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे मैं कहूं
जैसे मैं कहूं आई माई सेल्फ रूइंड, मैंने स्वयं को बर्बाद किया, ये सब्जेक्ट है। इसके तुरंत बाद आपने माई सेल्फ वाले शब्द देखे तो इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा। क्यों? क्योंकि यह नाउन और प्रोनाउन को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी ही होता है जोरदार वाचक सर्वनाम या बलदायक वाचक सर्वनाम। तो जब भी आप पढ़ें एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो उसको एक साथ पढ़ें। आपको पता है कि सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द ये एम्फैटिक होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखाई दे, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो उसके तुरंत बाद यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ये नाउन के बाद इधर भी दे सकता है, तो वहां पे आप ये समझ लें इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि वर्ब के बाद अगर आ जाए तुरंत तब हम उसको कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने बताया था प्रोनाउन, उसमें पहला था पर्सनल प्रोनाउन, उसका फॉर्म कुछ है, उसका फॉर्म को मैं कल आपको एक सारणीबद्ध तरीके से बताऊंगा और उसका बहुत ही लाभ आपको आने वाले जो चैप्टर नरेशन जो चैप्टर है, जो कि कठिन चैप्टरों में से एक माना जाता है, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। यकीन मानिए जैसे जैसे इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट होने लगा। तो मैं यही 3 प्रोनाउन आपके क्लियर हो गए होंगे। एक तो मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन, जिसको मैंने बोला था आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरह मैंने बताया आपको एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जोरदार और निजवाचक, जब भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखाई दे तो आप कहेंगे कि वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। और सेल्फ और सेल्फ्स वाले जो शब्द हैं, सेल्फ्स या सेल्फ्स वाले शब्द जब वर्ब के तुरंत बाद दिखाई दे तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोनाउन का ये जो सेगमेंट मैंने चालू किया हो वो आपको आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। कल के लिए मैं आपके साथ एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। 7 लेटर का एक ऐसा वर्ड बताना है जिसके पहले 2 लेटर्स से एक मेल का बोध होता है, फिर पहले 3 लेटर से एक लड़की का बोध होता है, फिर पहले से लेकर 4 लेटर को मिलाते हैं तो एक मेल का बोध होता है, और फिर 7 लेटर्स को मिलाते हैं तो फिर फीमेल का बोध होता है। देखते हैं कि आप कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप उस वर्ड को बताएंगे। मैं वेट करूंगा कल तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।